नमस्कार सर। नमस्कार जी। अब की बार गुलपुरा गांव में किस प्रकार का माहौल लग रहा है? गुलपुरा गांव में अब की बार देवेंद्र जी झाझड़िया के पक्ष में ज़्यादा मतदान होने वाला है सर। क्या कारण है इसके पीछे? इसमें ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और जाने पहचाने चेहरे हैं और ये एक दिव्यांग साथी होने के लिए भी लोगों का थोड़ा सा ये मन कर रहा है कि दिव्यांग होते हुए इन्होंने भारत का विश्व में नाम कमाया था, तो इसलिए लोग चाह रहे हैं कि देवेंद्र जी झाझड़िया हमारा एमपी बने और हमारे क्षेत्र का विकास करे। राहुल कसवा 2 बार से लगातार सांसद थे और अच्छी लीड से वो जीत रहे थे। क्या कारण है कि पार्टी ने उनका टिकट काटा? देखिए, वो तो पार्टी का निर्णय रहता है। पार्टी ने मोदी जी का ये नया अध्यादेश, नया नियम है कि एक परिवार से एक से ज़्यादा इसमें पदों पर नहीं रहेंगे। इस कारण से पार्टी ने उनका टिकट काटा होगा। ऐसे तो प्रकार कई तमाम नेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद 3 बार से सीएम है और फिर वो प्रधानमंत्री बने हैं। ये तो कोई नियम नहीं हुआ सर आपका कि एक बार कोई इंसान सांसद बन गया, अगली बार नहीं बनेगा? नहीं, ये तो पार्टी के कार्यनीतियाँ रही होंगी। ये ऊपर का मैटर है, इसे हम ज़्यादा नहीं कह सकते। राहुल कसवा बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति विशेष के कारण है, सामंतवादी सोच की वजह से मैं टिकट काटी है। नहीं सर, सामंतवादी हमने तो आज तक जाना है। सामंतवादी उसे कहते हैं जो किसी पद पर कई सालों तक विराजमान हो। तो सामंतवादी सोच तो शायद कसवा परिवार की रही होगी। वो इस क्षेत्र में 40 साल से एमपी की सीट पर काबिज हैं और इनके जिला प्रमुख पर भी काबिज रहे हैं। तो सामंतशाही सोच तो शायद कसवा परिवार की ही होगी और तो मैं सोच ही नहीं रहा कि सामंतशाही सोच और की होगी। राहुल कसवा ने अपनी नामांकन रैली के मंच से कहा था कि चूरू मांगे आज़ादी। आपके हिसाब से चूरू आज़ाद है या फिर गुलामी बना हुआ है? सर, ये तो उनके मानसिक गुलामी होगी। चूरू तो आज़ाद है, आज़ाद रहेगा और चूरू पे कोई भी परतंत्र हो ही नहीं सकता। सोच ही नहीं सकते कि हम परतंत्र हैं, अधीन हैं किसी के। इस प्रकार के नारे, चूरू मांगे आज़ादी, से पहले कश्मीर मांगे आज़ादी, ये नारे लगते थे कश्मीर में। अब इस प्रकार के नारे चूरू में लगे, इसे किस प्रकार देख रहे हो आप? ये तो देखो, ये होता है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में लगे थे, फिर जेएनयू में भी लगे थे और अब चूरू में उन्होंने एक देखा देखी कह दिया। इनको ये पता नहीं कि ये आज़ादी का लोग क्या समझेंगे, क्या अर्थ लगाएंगे। और आज़ादी तो भारत की आज़ादी 1947 में ही मिल चुकी थी और हम आज़ाद हैं। आज़ादी है तभी तो हम एक टिकट यदि कटती है तो दूसरी पार्टी की ले लेते हैं आज़ादी के कारण। यदि हम पराधीन होते तो ऐसा नहीं होता, हम घर बैठते। राहुल कसवा ने पहले कहा था कि पार्टी भारतीय जनता मेरी माँ है, तो अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी, ये किस प्रकार? देखिए, जब तक माँ उनको दूध पिलाती थी तब उन्होंने उसको माँ कहा होगा। अब माँ दूध पिलाना छोड़ दिया तो किसी देवेंद्र जी झाझड़िया को यदि टिकट दे दिया होगा तो उसने माँ को माँ कहना छोड़ दिया होगा। मोदी जी का नारा 400 पार, क्या लगता है इस पे आपको? जरूर, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भारत में 400 पार होगी। ये हमारा पक्का विश्वास है कि हमें जो जनता है भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ 400 पार सीट देगी। देवेंद्र झाझड़िया चूरू लोकसभा से कितने वोटों से जीत रहे हैं आपकी बार? देवेंद्र झाझड़िया चूरू लोकसभा से 2,65,840 वोटों से जीत रहे हैं। हमारे दोस्तों ने, हमारे जो क्षेत्र के जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सुबह ही समीकरण निकाला था कि इतने वोटों से हमारे साथी देवेंद्र जी झाझड़िया चूरू से विजय पा रहे हैं। इतना सटीक तो कोई भी मीडिया बता नहीं पा रही है कि 2,67,000। दोस्त दिव्यांग साथी देवेंद्र जी झाझड़िया जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियन है, मेरा साथी है दिव्यांग, उन्होंने स्टिक जो उन्होंने भाला फेंका था वो भी इस हिंदुस्तान ने किसी नहीं फेंका। मैं भी एक दिव्यांग हूं तो हम एक स्टिक आकलन करते हैं और आप देख लेना आने वाले समय में जितने वोटों से हमने बताया है उतने वोटों से ही देवेंद्र जी झाझड़िया चूरू लोकसभा क्षेत्र से विजय हासिल करेंगे।